हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। मंगलम सीरीज में पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो करवाए जा रहे हैं, जिसकी अगली क्लासेस आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ये रीजनिंग की क्लासेस हैं, ये मुझको लग रहा दूसरी तीसरी क्लास यहाँ पे है और इसमें सदृशता एनालॉजी जो चैप्टर चल रहा है उसके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए उन प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे करवाई जा रही है। जो फ्री बैचेस रेलवे भर्ती 2025 फ्री बैच आरआरबी ग्रुप डी में जो मंगलम सीरीज आकांक्षा क्लासेस द्वारा चलाई जा रही उसकी नेक्स्ट स्लाइड जो अर्थात यहाँ पे जो अगली जो वीडियो है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन ये करवाए जा चुके क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये असम दिया गया है, तेजपुर दिया गया है और यहाँ पे केरल है। तो जो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये इसका संबंध पहले का संबंध कहीं ना कहीं दूसरे से देखना होता है, पहले का संबंध यहाँ पर दूसरे से देखना होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर कि जो ये दिया गया कि जो असम दिया गया है, 1 मिनट, ये बेटा यहाँ असम दिया गया, असम एक जिला है अर्थात यहाँ पे राज्य है। असम क्या है कि ये राज्य है और ये इसका यहाँ पे क्या दिया गया, तेजपुर इसका जिला है। यहाँ पे तो तेजपुर है, ये जिला है अर्थात यहाँ पर पहले का संबंध आपको दूसरे से देखना होगा और अगले का यहाँ पर जो ये केरल दिया गया है तो केरल का अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये देखा जाए केरल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयपुर नहीं होगा, मिदनापुर ये भी नहीं होगा, तेंजोल ये भी नहीं होगा, कोची जो दिया गया है ये इसका एक क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा। जिस प्रकार से असम का एक जिला है तेजपुर है, उसी प्रकार जो केरल है यहाँ पर केरल का क्या हो जाएगा, केरल का एक जिला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोची हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये दिया गया ऑप्शन डी वाला ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे दमन और दीव। दमन और दीव ये जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसकी राजधानी हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, दमन हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ दिया गया अंडमान और निकोबार, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी यहाँ पे डी वाला पोर्ट ब्लेयर, ये वाला डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार दमन और दीव की जो राजधानी है वो दमन हो जाएगी और उसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया सैनिक और युद्ध टैंक और यहाँ पे किसान है। तो जो ये सैनिक हैं, सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में टैंक, जो युद्ध टैंक है, इनसे बहुत सहायता मिलती है। जिस प्रकार सैनिक को युद्ध टैंक में क्या बहुत सहायता मिलती है, उसी प्रकार यहाँ पर जो ये किसान है, किसान को सहायता के लिए क्या यहाँ पे दिया गया है, पानी, भूमि, फसल और ट्रैक्टर। तो लगभग कृषि के सब कार्य ट्रैक्टर से होते हैं। जिस प्रकार सैनिकों को युद्ध टैंक से युद्ध क्षेत्र में बहुत आसानी होती है, उसी प्रकार किसान को ट्रैक्टर से बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया अगला कह रहा है कि गेंडा और दिया गया सींग। जो गेंडा है, गेंडे में सींग होती है यहाँ पे, तो इसका एक ये अंग है गेंडा। जो गेंडा है, गेंडे में सींग। तो हाथी में क्या होता है, गजदंत, गाय, बछड़ा, कुत्ता, भौंकना, गधा। तो ये हाथी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गजदंत। जिस प्रकार हाथी में हाथी के जो दांत होते हैं उसी के क्या बोलते हैं, हाथी में गजदंत पाए जाते हैं। गज मीन्स हाथी होता है, दंत मतलब हाथ, जो हाथियों में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार गेंडे में क्या होती है, सींग होती है, उसी प्रकार हाथी में क्या होता है, तो गजदंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कह रहा है कि बिस्तर और तकिया, बिस्तर और तकिया दिया गया है। तो बिस्तर पर जो लेटते हैं वो तकिए का इस्तेमाल करते हैं, जो बिस्तर पर लेटते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, तकिया का इस्तेमाल करते हैं। और जो सोफा पर लेटते हैं वो किसका, कवर। और अगला दिया गया है बिस्तर और तकिया। बिस्तर और क्या दिया गया यहाँ पे, तकिया। तो बिस्तर पर जो लोग लेटते हैं वो तकिए का इस्तेमाल करते हैं और जो सोफा है, सोफा पर लेटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो गद्दी का। सोफा पर लेटने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, गद्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से संबंध आप निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया कह रहा श्रीलंका और द्वीप है। जो श्रीलंका है अर्थात वो एक यहाँ पे क्या कैसा देश है, वो यानी द्वीप है यहाँ पर। तो द्वीप किसे कहते हैं, कोई ऐसा जो क्षेत्र होगा उसके चारों ओर यहाँ पर क्या होगा, द्रव होगा अर्थात पानी होगा, यहाँ पे जल होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये द्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। तो यहाँ पे भारत दिया गया है। तो भारत में देखा जाए तो जो भारत है वो इसके इस साइड में यहाँ पे जल है, नीचे भी जल है और इस क्षेत्र में भी जल है। ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रायद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रायद्वीप हो जाएगा। तो भारत यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रायद्वीप। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल
सही हो जाएगा। जिस प्रकार श्रीलंका एक द्वीप है और उस प्रकार यहाँ भारत क्या है, एक प्रायद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बावर्ची, जो बावर्ची है वो जहां कार्य करता है, बावर्ची जहां कार्य करता है वो रेस्तरां में कार्य करता है। तो जो ये बावर्ची है, ये बावर्ची कहाँ कार्य करता है, रेस्तरां में कार्य करता है। उसी प्रकार चिकित्सक रोगी नहीं। अगला पुस्तकालय अध्यक्ष कैटलॉग, ये नहीं होगा। बढ़ई लकड़ी, औषधि विक्रेता, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो डी वाला दिया गया है। क्योंकि औषधि विक्रेता औषधि को बेचेगा तो कहाँ रह करके बेचेगा, दवा खाना में रह करके बेचेगा। जिस प्रकार बावर्ची रेस्तरां में रहकर क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है राजमिस्त्री। जो राजमिस्त्री होते हैं ये क्या करते हैं, ये निर्माण, जैसे भवन का निर्माण करना या उस तरीके से बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, ये जो राजमिस्त्री निर्माण करते हैं। तो मैकेनिक क्या करता है, मैकेनिक क्या करता है, कार्य बनाता है, उपकरण, फैक्ट्री, रिपेयर। तो मैकेनिक का काम क्या होता है, रिपेयर करने का काम होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, कह रहा कि जो कुत्ता है वो रक्षक है। कुत्ता क्या है, वो रक्षक है। घरों में कुत्ते वगैरह गेट वगैरह पर पाले जाते हैं, अर्थात वो एक प्रकार से रक्षा करते हैं। तो कुत्ता यहाँ पर क्या, वो रक्षक हो जाएगा। कुत्ता बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रक्षक है। तो घोड़ा, घोड़ा क्या करता है, घोड़ा हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी, काठी, अस्तबल, सवारी। तो यहाँ सवारी के काम आता है, घोड़ा से क्या की जाती है, सवारी की जाती है। जिस प्रकार से कुत्ता हमारे रक्षक के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, कह रहा जो अलमारी है वो संग्रहण करना। अलमारी में हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, अर्थात संग्रहण करते हैं। तो अलमारी में वस्तुओं को रखा जाता है, अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। और जो यहाँ पे कुर्सी दी गई, कुर्सी पर हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी पर क्या किया जाता है, वस्तुएं रखना, लेटना, बैठना और खड़े होना। तो कुर्सी पर क्या किया जाता है, बैठा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से अलमारी में हम लोग वस्तुओं को रखते हैं अर्थात संग्रहण करते हैं, उसी प्रकार कुर्सी पर क्या किया जाता है, बैठा जाता है। तो सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, आयात और निर्यात। आयात का मतलब यह हम जो ये मंगवाते हैं, ये मान के चलो जैसे कि मान लो ये भारत है, ये क्या भैया अपना भारत है, और इधर क्या हो जाएगा, ये चीन है। तो चीन से मान लो कि हमने कुछ यहाँ पर वस्तुएं मंगाई, कुछ वस्तुएं मंगा ली यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ मंगवाया। तो जो चीजें हम लोग मंगवा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात आयात कर रहे हैं, वहां से मंगा रहे हैं। और यहाँ से जब हम लोग कुछ भेजते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे निर्यात कहा जाएगा, उसे एक्सपोर्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एक्सपोर्ट। और ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। तो यहाँ देखा जाए जो आयात है इसका जो अपोजिट दिया गया वो क्या दिया गया है, निर्यात दिया गया है। अर्थात यहाँ पे क्या दिया गया है कि विलोम दिया गया, आयात पे यहाँ क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। उसी प्रकार से आय, आय का मतलब व्यय, यहाँ पे क्या दिया गया, व्यय। तो इसका क्या हो जाना चाहिए, आय हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, आय। और आय में देखा जाए तो यहाँ पे जमा, तो ये क्रेडिट है, ये राजस्व, बजट और अर्थव्यवस्था। तो जो राजस्व है, ये राजस्व का मतलब ही यहाँ पे आय है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्व का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आय हो जाएगा। तो ये व्यय, व्यय का विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा, राजस्व हो जाएगा। जिस प्रकार आयात का यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ कह रहे रणथंभौर राजस्थान। जो रणथंभौर है ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। तो रणथंभौर ये राजस्थान का क्या है, राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। उसी प्रकार काजीरंगा क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी काजीरंगा कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। तो ये असम का है, बहुत फेमस है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये काजीरंगा कहाँ पर है भैया, तो ये अपना असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि जो गांधीनगर अहमदाबाद, ये गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य में जो गांधीनगर यानी दिया गया, और यहाँ पे क्या दिया गया, अहमदाबाद, ये दोनों जुड़वा शहर हैं। ये दोनों क्या है, ट्विन सिटी है, जुड़वा शहर है। तो इस प्रकार से लखनऊ, और इसमें ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो जुड़वा शहर है, तो यूपी का, यानी कि जो राजधानी यहाँ पे लखनऊ, और इसी के साथ में जो कानपुर है, कानपुर और लखनऊ, ये दोनों क्या यहाँ पे जुड़वा शहर हैं। ये पूछे गए क्वेश्चन है रेलवे के। तो ये जो गांधीनगर और जो अहमदाबाद है, ये क्या है, ये गुजरात के जुड़वा शहर है। उस प्रकार यहाँ पे लखनऊ और कानपुर उत्तर प्रदेश के क्या हो जाएंगे, जुड़वा शहर हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है
अगला क्वेश्चन है कि देश और गठबंधन दिया गया है। जो देश है वो गठबंधन, अर्थात हम कह सकते हैं देश में गठबंधन होता है, देश में क्या होता है, गठबंधन होता है। उसी प्रकार श्रमिकों का क्या होता है, श्रम, कौशल, संघ, वैश्विक। तो यहाँ पे श्रमिकों का क्या होता है भैया, श्रमिकों का यहाँ पर संघ होता है। श्रमिकों में क्या होता है, यूनियन यानी संघ होता है उनका। जिस प्रकार देश में क्या होता है, गठबंधन होता है। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन कह रहा कि लेखक और कलम, लेखक को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उसको कलम की आवश्यकता होती है। लेखक को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता, कलम की आवश्यकता होती है। और शल्य चिकित्सक, जो शल्य चिकित्सक होते हैं इनको किसकी आवश्यकता, काटना, टाका लगाना, ये नस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नस्तर। नस्तर क्या होता है, ये चीड़ फाड़ का जो है वो होता है, उसको चीड़ फाड़ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नस्तर का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार लेखक कलम से लिखता है, उसी प्रकार शल्य चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं, चीड़ फाड़ करने के लिए नस्तर का प्रयोग करते हैं। तो सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया त्वचा और बाल। जिस प्रकार से त्वचा पर यहाँ पर बाल होते हैं, त्वचा पर क्या होते हैं भैया, बाल होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भूमि पर क्या होती है, तो भूमि पर क्या होती है, घास होती है। भूमि पर क्या होती है, यहाँ पे घास होती है। बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला क्या दिया गया, सुई और टाका। जब कपड़े वगैरह सिले जाते हैं तो जो सिलने की प्रोसीजर उसे कहते हैं टाका लगाना। तो सुई से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाका लगाते हैं। सुई से क्या करते हैं भैया, टाका लगाते हैं। चाकू से क्या करते हैं, ब्लेड, मक्खन, कट, सर्प, यानी जो काटने का प्रोसीजर है वो किससे किया जाता है, चाकू से। तो चाकू से हम लोग काटते हैं, जिस प्रकार सुई से क्या करते हैं, टाका लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि पेट्रोल और गाड़ी, पेट्रोल और गाड़ी दिया गया है। तो आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल जब गाड़ी में डाला जाता है तो गाड़ी चलती है। पेट्रोल जब भैया गाड़ी में डाला जाएगा तो गाड़ी चलेगी, तो बिजली होगी तो क्या होगा, बिजली होगी। माल, बल्ब, अंधेरा, कच्च, तो बिजली होगी तो बल्ब जलेगा, तभी तो प्रकाश आएगा, उजाला होगा। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल डालने पर गाड़ी चलती है, उसी प्रकार बिजली होने पर क्या, बल्ब जलता है, प्रकाश होता है। वी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हरा एक रंग है। हरा क्या है, एक रंग है। और सेब क्या है, तो सेब तो फल हो जाएगा। हरा एक रंग है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। हरा क्या है, एक रंग है, और सेब क्या हो जाएगा, एक फल हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्या दिया गया, प्रयास और कार्य। यहाँ पे सोना, तो अब प्रयास करेंगे तो कार्य हो जाएगा। कहते हैं क्या है कि आप लगातार प्रयास करते रहिए तो कार्य हो जाएगा। एक वो छोटी सी स्टेटमेंट, वो कहते हैं क्या है कि एक चींटी होती है, वो दाना लेकर के चढ़ती, बार बार अपना प्रयास करती है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी प्रकार से भैया यहाँ पर प्रयास करेंगे बार बार तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। यहाँ पे सोना दिया गया तो क्या हो जाएगा, उठना, मुक्ति, आराम। तो यहाँ पर क्या करोगे, जब आराम करोगे आपको तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। उसी को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे सोना। तो जिस प्रकार से आराम करने पर नींद आ जाती है, सोना, तो यहाँ पर अगला हो जाएगा क्या, प्रयास करने से क्या हो जाएंगे, कार्य आपके हो जाएंगे। अगला क्या दिया गया, करा कि गेंद फेंकना। हम लोग जब बॉल वगैरह खेलते हैं, गेंद खेलते हैं तो उसे फेंक करके खेलते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे गेंद दिया गया है तो गेंद को हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। गेंद को क्या करते हैं, फेंकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे कुत्ता, थपथपाना, ये नहीं होगा। यहाँ पे हॉकी, गेंद, ये अलग अलग है। गेंद, बल्ला, और फुटबॉल और किक करना। किक करना अर्थात यहाँ पे जब हम लोग पैर मार करके गेंद नहीं खेलते फुटबॉल, तो जिस प्रकार से हम लोग गेंद फेंक कर खेलते हैं, उसी प्रकार से जो फुटबॉल है उसमें पैर मारते, पैर मारने की प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, यहाँ पे किक करना। तो इस आधार पर यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कि कवि कविता से संबंधित है। कवि क्या करता है, कवि जो है वो कविता करता है, कविता पाठ करता है। तो कवि कविता पाठ करता है, तो मोची क्या करता है, मोची का काम है क्या भैया, मांस, जूते, मोजे, कपड़े। तो आप सभी जानते होंगे ये किसका काम करता है, जूते का काम करता है। फटे हुए जूते, कटे हुए जूते, उनको सिलने का काम करता है कौन, मोची काम करता है। और कवि क्या करता है, कविता पाठ करता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, मोनार्क।
अब देखो यहाँ पे पहले का संबंध दूसरे से यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक छूटा हुआ है, तो अगले वाले का फिर अगले से होगा। जो एनाकोंडा है वो क्या दिया गया, कोबरा दिया गया, तो कोबरा की एक यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये प्रजाति हो जाएगी। एनाकोंडा क्या हो जाएगी, कोबरा की एक प्रजाति है। उसी प्रकार से यहाँ मोनार्क, मोनार्क एक क्वीन, क्वीन की प्रजाति है यहाँ पे। ये वाला यहाँ पे देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो क्वीन है ना, क्वीन, वो मोनार्क जाति हो जाएगी। जिस प्रकार से कोबरा यहाँ क्या हो जाएगा, एनाकोंडा हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है छाया और प्रकाश दिया गया है। तो भैया जब प्रकाश होगा, क्या होगा, जब प्रकाश होगा तभी उसमें छाया की क्या हो जाएगी, परिघटना होगी। जब प्रकाश होगा तो उसमें क्या हो जाएगी, छाया की परिघटना होगी। उसी प्रकार से यहाँ दिया गया परावर्तन, क्या दिया गया, परावर्तन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जल होगा, यहाँ क्या होगा, जल होगा। जब जल होगा तो किसकी परिघटना होगी, यहाँ पर तब परावर्तन होगा। जिस प्रकार प्रकाश के होने पर छाया की परिघटना होती है, उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, जल के होने पर किसकी परिघटना हो जाएगी, यहाँ पर परावर्तन की परिघटना हो जाएगी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा रंगमंच और मनोरंजन। तो रंगमंच अर्थात जहां पर नृत्य वगैरह होता है तो वो वहां पर रंगमंच बनाया जाता है, तो वहां लोग क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो जो रंगमंच है वो मनोरंजन वहां पे होता है, और जो मंदिर है, मंदिर में क्या होता है, मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से रंगमंच मनोरंजन का यहाँ पे स्थान है, उसी प्रकार मंदिर, मंदिर में क्या करते हैं हम लोग, पूजा करते हैं। तो आज की जो वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है, और अगली वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं आपके। तो ये क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है। अभी जो सादृश्यता चैप्टर चल रहा है उसमें कि ये क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद में हमारे सिलेबस के आधार पर जो आगे के टॉपिक्स दिए गए उन पर क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। और आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगली स्लाइड में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।